आपने इसके बारे में अब तक बहुत से वीडियो देख लिए होंगे। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर ट्रेंड्स, हर जगह सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की डिस्कशन गर्म है। एक तरफ लोग इसे नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसको मजाक और टाइम पास बोल रहे हैं। दोस्तों, आजकल के टाइम में जब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से यूथ बोर हो चुका है, तब सीजेपी जैसे मीम बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट ने बहुत तेज वायरल होकर सबका अटेंशन खींच लिया है। आज इस वीडियो में हम इसके बेनिफिट्स, कॉन्स, इसके फाउंडर के आप कनेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सच में काम करेगा, को गहरी तरह से समझेंगे। पूरा एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहिए। चलिए पहले बात करते हैं सीजेपी के बेनिफिट्स की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज के यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स से जुड़ा महसूस करा रहा है। जो लोग पहले वोटिंग भी नहीं करते थे, वो अब एक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं। इसने सटायर और मीम्स के थ्रू गवर्नमेंट की गलतियों, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। एक मीम लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जो 1 घंटे की स्पीच से ज्यादा असर करता है। इसके अलावा ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का नया फॉर्मेट है। कोई रोड जैम नहीं, कोई वायलेंस नहीं, सिर्फ क्रिएटिव रूप से अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसने लाखों में फॉलोअर्स बनाए हैं और यूथ में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये ऑपोजिशन की कमी को फिल कर सकता है और फ्रेश आइडियाज ला सकता है। लेकिन हर चीज के कॉन्स भी होते हैं और सीजेपी के भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी तक ये सिर्फ ऑनलाइन मीम्स और सटायर तक सीमित है। इसके पास कोई क्लियर आइडियोलॉजी, कोई मैनिफेस्टो, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिखता। सिर्फ मजाक करने से सरकार नहीं बदल सकती। लोग इसको एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं और कुछ टाइम बाद बोर भी हो सकते हैं। जैसे बहुत से वायरल ट्रेंड्स आते हैं और चली जाते हैं, वैसे ही ये भी फेड आउट हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि सटायर कभी कभी सीरियस इश्यूज को हल्का बना देता है। सीरियस प्रॉब्लम्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब्स पे मजाक करने से एक्चुअल सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं जाता। प्लस अभी तक इसका कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो बहुत जरूरी होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। अब आते हैं सबसे ज्यादा डिस्कस किए जा रहे पॉइंट पे, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके का आप से कनेक्शन। उन्होंने पहले आप के साथ काम किया था, इसीलिए बहुत से लोग इसको आप या ऑपोजिशन पार्टीज का प्लांटेड मूवमेंट बोल रहे हैं। क्या यह सच में किसी पार्टी का अपॉर्चुनिटी है? हो सकता है। आजकल के टाइम में जब बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तब कुछ पार्टीज नए टूल्स ढूंढ रही हैं यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। सीजेपी जैसे यूथ सेंट्रिक, एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमेज वाला मूवमेंट उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। लेकिन फाउंडर खुद इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब कोई लिंक नहीं है। यह सवाल अभी भी बहुत बड़ा है। अगर ये सच में किसी पार्टी का फ्रंट है, तो ये लोगों के साथ धोखा होगा। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। लोग अब ये जानना चाहते हैं कि असली में ये किसके लिए काम कर रहा है। 5. विल इट वर्क? तो असली सवाल ये है, क्या सीजेपी काम करेगा? शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, ये बहुत तेज अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और यूथ को मोबिलाइज कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस बहुत मुश्किल है। इंडिया में कोई भी मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नेटवर्क, डेडिकेटेड वर्कर्स और क्लियर विजन हो। सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मीम्स से असेंबली या पार्लियामेंट में सीट्स नहीं जीती जाती। अगर ये सिर्फ ऑनलाइन रह गया, तो ये एक और वायरल ट्रेंड बनकर खत्म हो जाएगा। 6. हाउ इट कैन वर्क? फिर भी अगर सीजेपी सच में बड़ी मूवमेंट बनाना चाहता है, तो ये कुछ स्टेप्स ले सकता है। पहला, एक क्लियर आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो लाओ। सिर्फ एंटी बीजेपी नहीं, बल्कि अपना पॉजिटिव विजन बताओ। एजुकेशन, जॉब्स, करप्शन के लिए क्या प्लान है। दूसरा, ऑनलाइन से ग्राउंड तक आओ। लोकल लेवल पे वॉलंटियर्स बनाओ, रियल इश्यूज पे कैंपेन्स चलाओ। तीसरा, सीरियस लीडरशिप और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ। सिर्फ मीम्स नहीं, असली प्लानिंग चाहिए। चौथा, पूरा ट्रांसपेरेंसी रखो। फंडिंग कहां से आ रहा है, किससे कनेक्टेड हो, सब क्लियर करो ताकि लोग ट्रस्ट कर सके। और आखिरी बात, पेशेंस रखो। रातों रात कोई बड़ी पार्टी नहीं बनती, सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सीजेपी फ्यूचर में एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन सकती है, या ये सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।